नमस्कार दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ट्रांसमिशन सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल। दोस्तों ट्रांसमिशन कैसे होता है, कितने इसके चरण होते हैं, कितने इसके स्टेप होते हैं और ये कैसे हमारे घरों में आता है, जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपको इस फिगर के माध्यम से पूरा डिटेल में बता दूंगा, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा, कि जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तक कितने स्टेप होते हैं कि विद्युत या बिजली हमारे घर, मोहल्ले या फिर फैक्ट्रियों में कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, आप बन रही वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों हमारे भारत में जो विद्युत का जनरेशन होता है वो करीबन 75%, दोस्तों 75% जो बिजली पैदा होती है वो थर्मल प्लांट से होती है और साथ में न्यूक्लियर पावर भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर का मतलब हो गया कि जैसे जो आपके नाभिक की विखंडन के द्वारा होता है उसमें होता है, क्योंकि नाभिक की विखंडन दोस्तों हमारे भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और ना ही क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यूरेनियम से ही उसका विखंडन होता है, तो वो कई अणु उसके टूटते हैं आपस में, तब उससे बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होती है। तो दोस्तों हमारे देश में यूरेनियम जो है वो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, वो दोस्तों हमारे देश के झारखंड में एक जगह पड़ता है बोकारो, वहाँ पर दोस्तों यूरेनियम का कुछ भंडार है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों इसलिए 75% जो बिजली पैदा होती है वो थर्मल प्लांट से होती है और उसमें कुछ परसेंट भी 75% में ही न्यूक्लियर प्लांट भी है जिससे बिजली पैदा होती है। बाकी जो दोस्तों जो 23% होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट से होता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें 2% जो होता है, 2% में कोल और आपका जो डीजल इंजन इसके द्वारा होता है। मतलब 75% आपका थर्मल पावर प्लांट से और उसमें न्यूक्लियर प्लांट भी हो गया, और 23% हाइड्रो प्लांट और 2% कोल डीजल इत्यादि से होता है। ठीक है दोस्तों, कोल जो कोयले से बिजली पैदा होती है तो दोस्तों मैं 1-2 प्लांट जानता हूँ। जैसे कि आपके कानपुर में एक जगह पड़ता है पनकी, वहाँ पर कोल का करीबन 400 मेगावाट का एक प्लांट है। अब वो और प्लांट बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे और ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा होगी, उससे होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए इस फिगर में कि जो हमारा बिजली पैदा हुआ जनरेशन से, वो चाहे हाइड्रो प्लांट हो, चाहे थर्मल प्लांट हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर 11 kV और 25 kV के हिसाब से बिजली पैदा हुई। जनरेशन 11 kV या 25 kV में ही होता है, चाहे 11 kV में हो चाहे 25 kV में हो। दोस्तों 11 kV क्या होता है, वो हमारे जनरेशन के लिए हो जाता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन के हो जाता है। और 25 kV दोस्तों क्या होता है कि जो रेलवे के ट्रैक्शन में काम आता है। आपने देखा होगा कि रेलवे में के डिब्बे में, इंजन में, उसके आगे लिखा होता है 25,000 वोल्ट खतरा। दोस्तों वहाँ पर 25,000 वोल्ट का ही यूज होता है, वहाँ से फिर इसको डाउन करके उसको फ्री यूज में लेते हैं। दोस्तों अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना के दे दूँगा आपको कि 25,000 kV का यूज कैसे होता है रेलवे में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरेशन हुआ, इसके बाद यहाँ पर ट्रांसमिशन लेवल जो है दोस्तों इसमें 2,20,000 kV से, मतलब 11 kV को स्टेप अप करके 2,20,000 से 7,65,000 kV होता है। दोस्तों अभी हमारे भारत में 7,65,000 kV तक की बिजली पैदा होती है और आगे चल के फ्यूचर में इसको दोस्तों 800 kVA करने का प्लान है। जब 800 kV करने का, क्योंकि दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है, सबसे ज़्यादा kV 1200 kV, वो ओनली चीन में हो रहा है और इससे सब पीछे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में आगे फ्यूचर में 800 kV 765 से बढ़ाकर 800 kV तक करने की प्लान है, जिससे बिजली की जितनी भी डिमांड है वो है। इसके बाद दोस्तों 2,20,000 kV से 7,65,000 kV से बढ़ाकर इसको फिर वापस ट्रांसफार्मर से इसमें फिर इसको और डाउन करते हैं, यानी कि 33,132 kV, 33,000 kV या फिर 1,32,000 kV,
ये दोस्तों वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर कंपनी होती है, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। इसमें लिखा है लार्ज कंज्यूमर, जैसे जो उसमें दोस्तों हमारे कंपनी हो गए, छोटे कारखाने हो गए, या फिर दोस्तों अधिकतर ये कंपनी में ही यूज होते हैं, कंपनी और आपके छोटे मोटे कारखाने। वहाँ पर 33,000 1,32,000 इन्हें तक की सप्लाई करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है 33,000 से, फिर 11,000 पे किया जाता है। 11,000 के बाद दोस्तों ये प्राइमरी और सेकेंडरी इसके टर्म होते हैं। इसमें दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, बेसिकली ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जो हमारे घरों के लिए होता है। यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ दोस्तों लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, फिर यहाँ पे लिखा हुआ मीडियम लार्ज कंज्यूमर। दोस्तों ये वहाँ पर भी होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके वो डायरेक्ट 11,000 तो यूज करेंगे नहीं, उनमें फिर वो 11,000 से वो 220 और 440 उसको निकालेंगे। तो फिर प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर फिर ROI भी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये मीडियम और लार्ज से उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमको 440 या 230 वोल्ट जितना हमको यूज़ करना है। दोस्तों पावर सिस्टम 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पावर सिस्टम 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है 2 और 3। दोस्तों पहला होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, और जो तीसरा है हमारा सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से उत्पादन से लेकर के, दोस्तों देख लीजिए, उत्पादन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक यही स्टेप होता है कि पहले 11 kV या 25 kV से जनरेशन हुआ, उसके बाद इसको स्टेप अप करके 2,20,000 kV या फिर 7,65,000 kV इसको उतने लेवल तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाकर इसको फिर डाउन करते हैं 33 kV या फिर 1,32,000 kV। इसकी ये लार्ज कंज्यूमर के लिए होता है, जहाँ पर लार्ज बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं उनके लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके ये प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर एक ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन, फिर यहाँ पे 220 वोल्ट 440 वोल्ट हम निकाल करके अपने घर या फिर छोटे मोटे कारखाने जो चलते हैं उनके लिए फिर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों फिर इसके बाद जो हमारे शहरी ग्रामीण जो भी हमारे छोटे बड़े घर होते हैं ट्रांसफार्मर गली मोहल्ले में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ओनली 11 kV की सप्लाई ही आती है, ना कि 33,000 की। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जो भी हमारे कमर्शियल छोड़ करके जो हमारे डोमेस्टिक्स होते हैं उन ट्रांसफार्मरों में 11 kV की सप्लाई आती है, ना कि 33,000 की। तो दोस्तों इसी हिसाब से ये पूरा सिस्टम होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।